तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। इसके पहले हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्लास 10 में डिस्कस किया है, बट आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो जीरो से लेकर के और शिखर तक के बारे में सब कुछ समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ। सबसे पहला टर्म यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब आपको बताना होगा कि इसका मीन्स क्या होता है। दैट मीन्स यूनिपेरेंटल ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिक डेवलप होते हैं ओनली वन पेरेंट से, नॉट ए बोथ पेरेंट मेल एंड फीमेल, बट ओनली वन पेरेंट, दैट कॉल मेल और फीमेल, बट बिकॉज यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं होते हैं। जैसे ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं मोस्टली पाए जाते हैं मोनेरा में एंड किंगडम प्रोटिस्टा में, और मुझे उम्मीद है कि आप इनके बारे में बिल नो होंगे। आपने क्लास 11 में इसे पढ़ा है कि मोनेरा में डेट इंक्लूड टू द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड इनटू द यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी जितने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मोनेरा में रखा जाता है। जैसे बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, आर्कीबैक्टीरिया है, इन सभी माइकोप्लाज्मा है, इन सभी पे डिस्कस किया जाता है मोनेरा किंगडम में। और इनमें जो रिप्रोडक्शन के फेज होते हैं मोस्टली रिप्रोडक्शन होता है कैसे, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से, बट बैक्टीरिया में सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं बाय द कंडक्शन, बाय द कंजुगेशन एंड बाय द मिक्सिंग ऑफ गैमेट। तो वह एक सेकंड मैटर है कि उसमें दोनों पाए जाते हैं, बट यहाँ पे आपको ये बताना है कि एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट नो गैमिक फॉर्मेशन, नो मियासिस, नो प्रोडक्शन, नो फर्टिलाइजेशन, नो न्यूक्लियर डिवीजन, नो जेनेटिक मटेरियल डिवीजन, यानी यहाँ पे किसी प्रकार की वो प्रोसेस नहीं होती कि पहले गैमीट बने फिर उसमें जाइगोट बने, फिर जाइगोट बनने के बाद डेवलपमेंट हो, ऐसी कोई भी प्रोसेस यहाँ पे डन नहीं होती है, बट डायरेक्टली माइटोटिक डिवीजन होते हैं और उसी माइटोटिक डिवीजन से न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी डायरेक्ट एक सेल डिवाइड कर जाती है और न्यू सेल न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट्स कॉल्ड एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मैटर्स आपको सेंड किए जा चुके हैं, आपके मैटर्स में पूरी पॉइंट लिखा गया है, तो आप अगर न्यू स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, आप उस पर एसएमएस करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है, अगर आप उस पर एसएमएस करेंगे तो आपको नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे, आप इजिली वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फेज को समझते हैं, नोट्स नहीं लिखने की कोशिश करेंगे, डायरेक्ट फेज को समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया। अब इसका एक मेथड ये है कि प्लांट में भी पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें जो मेन वो है कि इसमें ऑर्गेनिज्म के दोनों नहीं पाए जाते हैं, मेल फीमेल नहीं पाया जाता, एक ही बॉडी है। जैसे सपोज करते हैं अमीबा की, यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अब ये मान लेते हैं अमीबा है, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, ठीक, यूकैरियोटिक है, किंगडम प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है। या इस ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिवीजन होता है, फर्स्ट टाइम डिवाइड टू द न्यूक्लियस है, सेकंड टाइम टू दिस सेल आर डिवाइडेड इनटू टू न्यू सेल, टू डॉटर सेल। द टू डॉटर सेल आर डेवलप्ड टू फॉर्म ए न्यू अमीबा। तो ये न्यू अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा है टू डॉटर सेल से। तो नो यहाँ पे कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं, ना तो स्पर्म का फॉर्मेशन है, ना तो ओवा का फॉर्मेशन, ना तो जाइगोट है, ना डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ना न्यूक्लियर डिवीजन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट सेल डिवाइड कर रही है, न्यूक्लियस डिवाइड किया, सेल डिवाइड कर गई, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गए और दो नए नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। काइंड ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है क्या, काइंड ऑफ एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो काइंड की अगर बात करते हैं तो काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। तो काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट फेज जो आपका आता है, फर्स्ट फेज क्या आता है, वो आता है फिजन। फिजन मीन्स होता है ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी, ब्रेकडाउन ऑफ द सेल, ब्रेकडाउन ऑफ द बॉडी, ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गन, यानी इनके टूटे हुए खंडों से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। इन दिस प्रोसेस इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट कॉल्ड बाइनरी फिजन एंड सेकंड कॉल्ड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन एंड सेकंड कॉल्ड फिजन एंड सेकंड कॉल्ड मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में इंक्लूड है आपके अमीबा और मल्टीपल फिजन में आपका आता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम।
और आई नो दैट कि आप अमीबा और प्लाज्मोडियम के बारे में पहले से जानते हो। अमीबा के बारे में तो आप जानते ही होंगे, प्लाज्मोडियम के बारे में हम आपको बता देते हैं। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटिस्टा है, यानी प्रोटोजोआ का ऑर्गेनिज्म है, और इसका एक काम होता है कि मलेरिया पैरासाइट है। ये मलेरिया डिजीज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाता है। इनको पहुंचाने का काम, ट्रांसमिट करने का काम जो वेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? वेक्टर होता है यहाँ पे एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो कि फीमेल है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। तो यह एक डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है, एक पैथोजन है जो कि प्रोटोजोअन है प्लाज्मोडियम, और इससे आपको मलेरिया नामक डिजीज होती है। जब आप डिजीज वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इस बात पे डिस्कस किया जाएगा, हाउ टू फॉल इल। आपका एक चैप्टर आगे है डिजीज से रिलेटेड, तो वहाँ पे मलेरिया की लाइफ साइकिल पूरी पढ़नी है, तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में पूरा डिस्कस करना है। तो आज यहाँ पे थोड़ी सी चीजों को समझना है। सबसे पहले पढ़ते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में फर्स्ट टाइम होता क्या है कि अमीबा की ये सेल है, सपोज करिए कि अमीबा की सेल है, और अमीबा की सेल में इस पार्ट को कहा जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। यू आल्सो नो दैट अमीबा इज द इरेगुलर बॉडी शेप पाए जाते हैं अमीबा में, यूनिसेलुलर होता है, और क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, इनरेगुलर शेप के ऑर्गेनिज्म है। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर में। क्लियर? तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक फेज इसका है न्यूक्लियस। अमीबा ने फूड को इंटेक किया, फूड इंटेक करने के बाद आप जानते हैं फूड को जब हम इंटेक करते हैं तो फूड से फूड एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी की नेसेसिटी को पूरा करती है। अमीबा यूनिसेलुलर है, जिसकी नेसेसिटी ये नहीं है कि उसको आपकी तरह पढ़ना है, उसे डॉक्टर बनना है, उसे इंजीनियर बनना है, उसे मास्टर बनना है, ऐसी उसकी कोई नेसेसिटी नहीं है। उसे अपनी लाइफ को सरवाइव करना है और अपने ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे छोड़ के जाना है, जिससे आने वाले भविष्य में उसके यहाँ पे लोग रहते हैं। ये तो यही काम करता है, यानी बहुत सारे ऐसे मनुष्य भी हैं जो यही काम करते हैं, खाली कि वो पैदा हुए हैं, पैदा करेंगे, बस मर जाएंगे, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। ना तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, ना उन्हें अपने बच्चों के, अपने लोगों की आइडेंटिटी बनाने की कोई रुचि है। बस उन्होंने पैदा हुए कीड़ों मकोड़ों की तरह, अपने बच्चे पैदा किए दर्जनों में, तो ठीक, उसके बाद वो राम नाम उनका सत्य हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अमीबा ने क्या काम किया? फूड को इंटेक किया। अब मजाक खत्म, काम किया। फूड इंटेक किया, फूड इंटेक करने के बाद उसके अंदर क्या हुआ? एनर्जी प्रोडक्शन हुआ। एनर्जी प्रोडक्शन होने से क्या हुआ कि उस एनर्जी से उसके ऑर्गेनेल, जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं, वो डिवाइड हुए, मल्टीपल, बहुत तेजी से डिवाइड हुए। सेल में एनर्जी बहुत ज्यादा हो गई। एनर्जी ज्यादा होने के बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। अमीबा की ये संरचना कुछ इस प्रकार से हो गई। सपोज करते हैं अमीबा है, ठीक है, इनरेगुलर शेप है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप किसी भी तरह बना दिए। इसका न्यूक्लियस कुछ इस फेज में आ रहा है, ठीक, न्यूक्लियस डिवाइड करना चाह रहा है। सेकेंड फेज में क्या हुआ कि न्यूक्लियस में कुछ ऐसे काम, न्यूक्लियस क्या हुआ? सेकेंड फेज में न्यूक्लियस आपका क्या हो गया? डिवाइड हो गया, और दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। एक ही सेल में दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है। आप एक बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अपने तरफ को चीजों को अट्रैक्ट करता है। न्यूक्लियस क्या काम करेगा? यह न्यूक्लियस, सपोज करते हैं ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस दोनों अपने अपने साइटोप्लाज्म को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। सपोज करिए कि यह एक फैमिली है, और इस फैमिली ने क्या हुआ कि अपने भोजन को ग्रहण किया, सब कुछ किया। इसी बीच में इस फैमिली में एक लोगों की संख्या बढ़नी शुरू हुई, खींचातानी शुरू हुई, और जब खींचातानी शुरू हुई तो ये अपनी बीवी के साथ इधर भाग रहा है, अपनी बीवी के साथ इधर भाग रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इनकी संरचना कुछ, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस फेज में आ जाता है, और इस फेज जो होता है कहीं ना कहीं हानिकारक होता है इनके लिए। एक न्यूक्लियस इधर है, एक न्यूक्लियस इधर है। सम टाइम कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि इसमें दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, और एक सेल इधर बन जाती है अमीबा की, और दूसरी अमीबा की सेल इधर बन जाती है। यानी एक सेल, ओनली वन सेल डिवाइड होकर के टू न्यू सेल का फॉर्मेशन करती है, दैट सेल कॉल्ड डॉटर सेल। और इन्हीं सेल को हम क्या कहते हैं? ये न्यूक्लियस है। सब में न्यूक्लियस को आप बना दीजिए, ये न्यूक्लियस है, और इनमें क्या हुआ कि टू डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो गया। ओनली वन ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड टू वन न्यू ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म तो ऑलरेडी था, इसमें मान लेते हैं इसको ये था, तो यहाँ पे एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, यह एक डायरेक्टली सोमैटिक सेल का डिवीजन है, नॉट ए रिप्रोडक्शन बट सोमैटिक सेल का डिवीजन है। जिस प्रकार से आपके बॉडी में सोमैटिक सेल डिवाइड करती हैं,
और डिवाइड करके आपको क्या बनाती हैं, आपके बॉडी की ग्रोथ करती हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे सोमैटिक सेल डिवाइड करके न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट मल्टीपल फिजन की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मैंने आपसे बताया कि मलेरिया पैरासाइट है जो कि प्रोटोजोआ किंगडम का एक ऑर्गेनिज्म है। यह ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है, मलेरिया को काज करता है। बहुत सारे एनिमल में, बहुत सारे लोगों में पाया जाता है। क्लियर। जब ये किसी को हो जाता है मलेरिया पैरासाइट, तो मलेरिया पैरासाइट को एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो वन पार्ट बॉडी से सेकंड बॉडी तक ट्रांसमिट करती हैं। इसे वेक्टर कहा जाता है। डिजीज को ट्रांसमिट करने वाले ऑर्गेनिज्म को वेक्टर कहा जाता है। तो वेक्टर का कार्य करती हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक डिजीज को ट्रांसफर करने का भी काम करती है। क्लियर। तो सेकंड पॉइंट जो आपकी है वो है मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब अमीबा आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो उसकी एक सेल होती है। सपोज कीजिए कि सॉरी अमीबा नहीं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जब आपकी बॉडी पे अटैक किया तो उसमें कितनी सेल है, 1 सेल है। जैसे ही सेल अटैक की, अटैक करने के बाद सेल क्या हुआ, उसको समझ में आ गया कि इस बॉडी पे अगर हम डिजीज काज करना शुरू करेंगे तो बॉडी हेल्दी है और इस पे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है और ये हमको मार डालेगा। क्योंकि हमारे बॉडी में ऑलरेडी सोल्जर्स है, WBC जिसे आप कहते हैं, क्या बॉडी का सोल्जर WBC है और हमारी प्लाज्मा है, दोनों मिलकर के इनका काम कर देंगे। लेकिन ये बहुत चालाक है और चुपचाप घूमता हुआ चला जाता है, जाकर के कहीं पे बैठ जाता है। जब ये बैठ जाता है, बैठने के बाद क्या हुआ, अपने सेल को डिवाइड करता है। अब ये लगातार अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है और न्यूक्लियस को डिवाइड करके बहुत सारी सेल को अंदर अंदर फॉर्मेशन कर रहा है। एक सिस्ट बाल बना लेता है और उसी सिस्ट बाल के अंदर अपने घर, मतलब ये घर में ये अपने आप को पालना शुरू कर दिया। अब इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे क्या हो गए, आप जानते हैं, मल्टीपल सेगमेंट बन गए। इस मल्टीपल सेगमेंट कुछ ही दिनों के बाद क्या होता है, एक वाल रैप्चर्ड होती है और रैप्चर्ड होने के बाद इसमें से बहुत सारे प्लाज्मोडियम एक साथ बॉडी में निकलते हैं। और जब एक साथ निकलते हैं तो आप सुबह तो हेल्दी रहते हैं, लेकिन दोपहर जाते जाते आप में डिजीज काज हो जाती है, या पता चला शाम को तो आप ठीक ठाक है, रात में आपको फीवर हो जाता है। फीवर इसीलिए होता है कि आप जानते हैं कि आपके देश में जब किसी प्रकार के अराजक तत्व फैल जाते हैं तो उस समय जो आपकी पुलिस प्रणाली है, जो कानून व्यवस्था है, वह आपके बॉर्डर को सील कर देती है। जैसे इस लॉकडाउन में आप देखते हैं शहर में क्वारंटाइन प्लेसेस बना दिए गए हैं कि इस प्लेस पे आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, आप उधर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो बॉडी है, बॉडी अपने आपको सिक्योर करने के लिए क्या काम करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो ना तो इनके मल्टीपल होंगे और ना बॉडी के प्रोटीन के मल्टीपल होंगे। इसी स्थिति में क्या होता है, जो जहां है वो वहीं रह जाएगा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे WBC बढ़ती है और इनको किल करने का काम करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है और ये हावी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पैसिव इम्यूनिटी की आवश्यकता पड़ती है, यानी हम बाहर से इम्यूनिटी लेते हैं, जिसे ड्रग्स कहते हैं। ड्रग्स के माध्यम से इस डिजीज को किल करने का काम करते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझते होंगे, पहले से जानते होंगे। क्लियर? तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट, लिखना क्या है, जानना क्या है, उसे आप पहले से जानते हैं और वो आपको लिखवाया गया। सेकेंड टॉपिक आपकी है बडिंग। कौन सी है? फर्स्ट हो गया आपका फिजन, सेकेंड है आपकी बडिंग। बडिंग में कुछ बताएंगे आप मुझे? बडिंग मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ बड, न्यू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे कुछ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म में एक संरचना पाई जाती है, बड का फॉर्मेशन होता है। यूनिसेलुलर जैसे कि ईस्ट एक प्रकार का फंजाई है, कि भाई किसी से कहना मत कि ये ईस्ट जो है एक ऑर्गेनिज्म है, बल्कि एक तरह का ऑर्गेनिज्म तो है, एक फंजाई किंगडम का है। बहुत सारे इसे एनिमेलिया और प्लांटिंग में रखते नहीं। ईस्ट क्या है, फंजाई किंगडम में अंतर्गत आता है। तो फंजाई किंगडम में ईस्ट आता है। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है और ईस्ट की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे बड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यही बड बाद में ब्रेक डाउन करके अलग हो जाते हैं और न्यू ईस्ट के बॉडी को प्रिपेयर कर देते हैं या फॉर्मेशन कर देते हैं। क्लियर? सेकेंड आपने सुना होगा बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा की बडिंग आपने क्लास 10th में पढ़ा है।
हाइड्रा में बडिंग क्या होती है कि हाइड्रा की बॉडी होती है। हाइड्रा क्या है? सिलेंट्रेट किंगडम का एनिमल है। किसका? सिलेंट्रेटा का एनिमल है। सिलेंट्रेटा में क्या होते हैं? सिलेंट्रेटा के जो एनिमल होते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा के, किंगडम नहीं, फाइलम सिलेंट्रेटा का जो एनिमल होता है, इसकी बॉडी में टिश्यू ग्रेड पाए जाते हैं। आपको याद होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपने क्लास 10th में पढ़ा था, तो उसमें आपने बताया था कि नर्व टिश्यू जो है हाइड्रा में पाए जाते हैं। याद करिए, वहीं पे आपने बताया था कि एनिमल में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व टिश्यू। तो नर्व टिश्यू आपने हाइड्रा में दिखाया था। आपको याद ये भी होगा क्लास 11th में आपने पढ़ाया है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। जो मेटाजोआ होते हैं, मेटाजोआ में फर्स्ट जो आते हैं, मेटाजोआ में मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और जो फर्स्ट मेटाजोआ होता है जिसे पोरीफेरा कहते हैं, पोरीफेरा में मल्टीपल सेल पाई जाती है, बट बॉडी कैसी होती है? पोरस होती है। एग्जाम्पल कौन है? साइकान है। क्लास 11th में आपने इसे डिस्कस किया है जब एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे। सेकेंड है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में आप लिखते हैं टिश्यू ग्रेड पाया जाता है। तो टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनिज्म है सिलेंट्रेटा का कौन है? हाइड्रा। हाइड्रा की अगर बात करें तो हाइड्रा की बॉडी में क्या हुआ कि ये हाइड्रा की बॉडी सपोज कर लेते हैं ये हाइड्रा है, और हाइड्रा की बॉडी में इस तरह से कुछ टेंटिकल पाए जाते हैं। इस टेंटिकल में क्या हुआ? हाइड्रा ने किसी सरफेस पे अटैच है और इसमें एक छोटे से बड का फॉर्मेशन हो जाता है। बड मतलब आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी का आउटग्रोथ जो है उसी को बड कहते हैं। बड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यही बड क्या हुआ है? इंक्रीज करता है सेकेंड फेज में, और ये हाइड्रा रहा, और हाइड्रा की बॉडी पे ये इंक्रीज करने के सपोज में ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, और यहाँ पे ये इसमें टेंटिकल आ गए। कुछ ही समय के बाद क्या होता है? डिटैच हो जाता है बॉडी से, पेरेंट बॉडी से अलग होता है, और किसी रॉक्स पे, किसी सरफेस पे अटैच होकर के न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो कि मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बताएंगे कहाँ पाए जाते हैं, जल्दी बता दीजिए। हाइड्रा में पाए जाते हैं। इसका नाम क्या है? बडिंग। क्लियर? नाम क्या है? बडिंग। नेक्स्ट आपका है, और जिसे आपने पहले से कई बार पढ़ रखा है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्पोर फॉर्मेशन। क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन। यहां पे आपका हो गया ईस्ट, प्लाज्मोडियम, अमीबा, ईस्ट। क्लियर? स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली किसमें पाया जाता है? एल्गी किंगडम के कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिससे आप क्या कह सकते हैं? तो इसे आप बता सकते हैं स्पोर फॉर्मेशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे जू स्पोर फॉर्मेशन आपने अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जू स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर, ठीक। आगे क्लेमाइडो स्पोर फॉर्मेशन, ओनिडिया फॉर्मेशन, ओनिडिया फॉर्मेशन। इस प्रकार के अलग अलग एल्गी में अलग अलग बॉडी की संरचना बनती है। इसका जो मेन होता है उसको आप जान लीजिए कि इसके ऊपर क्या होता है कि एक प्रोपेग्यूल्स बन जाता है। जब ऐसी कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, जब ऑर्गेनिज्म को लगता है कि उसका बॉडी अस्तित्व या उसके लाइफ खत्म होने वाली है, ऐसी स्थिति में, लाइफ के अस्तित्व खत्म होने की स्थिति में, वह बॉडी क्या काम करती है? अपने ऊपर एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन करती है। सपोज करिए ये है एक बॉडी, और इस बॉडी ने क्या काम किया? एल्गी है, इसको वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए। अब इसको लगा कि इसकी बॉडी वाटर खत्म हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन है, ठंडी की कंडीशन है, अब इसकी बॉडी में वाटर नहीं है, तो ये इमोर्टल हो जाएगा, मर जाएगा। ऐसी स्थिति में इसने क्या काम किया कि मरने से पहले इसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या काम किया? अपने ऊपर एक सिस्ट वॉल का फॉर्मेशन कर लिया। अब सिस्ट वॉल की वजह से इसकी बॉडी के अंदर के जो साइटोप्लाज्म हो वो खत्म नहीं होंगे, और इसकी सेल वहीं पे डिवाइड कर जाएगी। आपने देखा होगा कि रेनी सीजन में, जब बरसात का सीजन आता है, तो रेनी सीजन में बहुत सारे ग्रीन कलर के पैचेज आ जाते हैं पॉन्ड्स में, लेक्स में। तो कहीं ना कहीं, या आपके घरों की दीवारों पे साइड में कहीं पे लॉबी होगी, उसमें आपके गार्डन में एक ग्रीन के कलर के जो पैचेज होते हैं, पैचेज आते कहाँ से? क्या किसी ने वहां पे सीड डाल दिया क्या उसका जाकर के? तो ऐसा तो कोई करने वाला नहीं। आपके हिंदुस्तान में लोग कचरा डाल सकते हैं, किसी के लिए सीड नहीं डाल सकते। हिंदुस्तानी है, ये कचरा आपके घर के सामने फेंक के चले जाएंगे, आपके लिए बेहतरीन चीजें नहीं फेंके जाते हैं। एक पुरानी परंपरा है अपने यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब ईस्ट की बात आती है, सॉरी, इसकी स्पोर फॉर्मेशन, तो इसने अपने स्पोर को इसी के अंदर डेवलप कर लिया। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, यानी रेनी सीजन आया, इसने क्या काम किया? अपने सिस्ट वॉल को ब्रस्ट कर दिया। सिस्ट वॉल के ब्रस्ट होने से क्या हुआ? सभी स्पोर्स बाहर आ गए, और सभी
फेवरेबल कंडीशन की वजह से डेवलप करके न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन कर लिए। इस बॉडी के फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखे गए, जैसे कि जूस्पोर। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब गतिशील होते हैं, वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस वो मूव कर सकते हैं, मोस्टली वाटर में ही पाए जाते हैं। ये अपने ऊपर क्या बना लेते हैं, फ्लैजिला बना लेते हैं, और इनके ऊपर किसका फॉर्मेशन हो जाता है तो आप जानते हैं जो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ऐसे स्पोर जो चलायमान है, गति कर सकते हैं, वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं। या मोस्टली किस में पाए जाते हैं, जो स्पोरेंजियम बॉडी बनती है उसी में पाए जाते हैं। क्लियर। उसके बाद आपका इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका एग्जाम्पल बता देंगे कि इसका एग्जाम्पल कोई आसान सा लिख लीजिए, तो इसको फाइकोमाइसिटीज कहते हैं। हालांकि एग्जाम्पल की बहुत आवश्यकता नहीं है, फाइकोमाइसिटीज कहते हैं। आप इसमें बस इतना लिख देंगे कि न्यू टाइप के, उसमें जो लिखना है, जो एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स में बता दिया। क्लियर। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोनिडिया फॉर्मेशन और ओनिडिया फॉर्मेशन आपने अपने बुक में देखी है, एनसीईआरटी में, तो बॉडी बनी हुई है, उसके नीचे उसका एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ठीक है। कोनिडिया फॉर्मेशन किसमें होता है, जूस्पोर किसमें होता है, ठीक है। तो उसमें कोनिडिया फॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप की कोनिडिया सेल बन जाती है जो डेवलप करके नए नए ऑर्गेन को डेवलप कर देती है। उसमें बहुत बेसिकली आपके बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसमें ये समझना कोनिडिया फॉर्मेशन किसमें होता है, एग्जाम्पल उसका रट लेना है। ठीक। कोनिडिया फॉर्मेशन किसमें होता है उसका एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। बस बाकी चीजें आप अपने आप से बता सकते हैं कि इसमें एक स्पेशल टाइप की कोनिडिया सेल बन जाती है जो फेवरेबल कंडीशन आने पे डेवलप होती है। अनफेवरेबल कंडीशन में कोनिडिया सेल अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, जिससे वो डेवलप नहीं हो पाती। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, तो इस प्रकार से जो एसेक्सुअल मेथड के कुछ पार्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट होते हैं। इसी में आपका एक पार्ट और आता है जिसको आप क्या कहते हैं, याद होगा तो 4 पार्ट आपका है, बताते फ्रेगमेंटेशन। याद है, फ्रेगमेंटेशन में आपका एग्जांपल जो आता है वो आता है स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इसकी बॉडी क्या होती है कि फ्रेगमेंट के रूप में ऐसे ऐसी बॉडी इसकी पाई जाती है स्पायरोगायरा की, और इसके कई फ्रेगमेंट हो जाते हैं और वही फ्रेगमेंट बाद में डेवलप करके नए नए ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन करते हैं। याद होगा आपने पढ़ाया क्लास में। तो इसमें ऐसी बॉडी पाई जाती है। इसी बॉडी को डेवलप करने की क्राइटेरिया जो होती है वो स्पायरोगायरा में आती है। ठीक। अब ये क्या होता है कि स्पायरोगायरा यहाँ से इसके ब्रेकडाउन हो जाते हैं, बॉडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और दोनों पार्ट डिवाइड होकर के डेवलप करके नए नए ऑर्गेनिज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, यानी बॉडी के खंड के टूट जाने से नए नए बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। एक है रीजनरेशन। रीजनरेशन भी आपने पढ़ा है, आपको याद होगा। रीजनरेशन आपको याद होगा किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया में पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया की ऑर्गेनिज क्या होती है, प्लेनेरिया में बॉडी में रीजनरेशन कैपेबिलिटी पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेबिलिटी मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट अगर एक बार कट जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है तो न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है। नॉट ए पार्ट का फॉर्मेशन बट न्यू बॉडी फॉर्मेशन होता है। जैसे आपने रेप्टाइल्स में हेमिडेक्टाइलस क्या कहते हैं, हाउस वाल लिजार्ड छिपकली को देखा होगा, तो हाउस वाल लिजार्ड को देखा होगा आपने, छिपकली को, तो हेमिडेक्टाइलस कहते हैं साइंटिफिक नेम उसका। हेमिडेक्टाइलस की टेल जो होती है वो किसी फियर की वजह से या एनिमी के अटैक की वजह से उसकी टेल जो होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। उसमें एक कैलिबर होता है कि जब उसको लगता है कि उसका एनिमी उसके ऊपर अटैक करने वाला तो अपनी टेल को गिरा देती है। तो टेल को ब्रेक डाउन करने के कारण वो टेल उसका खत्म हो जाता है। बाद में उसमें टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, नई टेल आ जाती है, नई पूंछ आ जाती है। क्या ऐसा आपने देखा होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, आपने देखा होगा। अगर आपके घर में छिपकली होंगी, आपने मार गाया नहीं होगा तो। अब ऐसी कंडीशन में जब आपने इसमें देखा तो उसमें न्यू टेल का फॉर्मेशन होता है, नॉट ए हाउस वाल लिजार्ड का। उसमें क्या होता है कि एक नई टेल बनती है। लेकिन प्लेनेरिया की बॉडी अगर कट होती है तो प्लेनेरिया के नए नए प्लेनेरिया के ऑर्गेनिज बनते हैं, जो कि रीजनरेशन कैपेबिलिटी के कारण ही होता है। क्लियर। तो ये आपका आज का जो टॉपिक था, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया। जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आपको नोट्स चाहिए
तो नोट्स के लिए आपको वहाँ पे नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं कल, और उसमें टॉपिक होगी आपकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।